गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे वसंत लेसन 20 विप्लव गायन। ये इस बुक का लास्ट लेसन है और विप्लव गायन कविता के कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि विप्लव का मतलब क्या होता है। विप्लव का मतलब होता है उथल पुथल या बदलाव, कोई भी चेंज आना। और गायन मतलब होता है गीत। तो इस कविता का मेन मुख्य जो उद्देश्य है और उसका जो सार है कहना चाहिए वो ये है कि समाज में एक प्रकार की जड़ता आ गई। जड़ता मतलब स्थिरता। जैसा हो रहा है, गलत हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। उसके विरोध में या कुछ खराब चीज़ें हो रही हैं, उसमें परिवर्तन लाने के लिए समाज कैसा हो गया है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। किसी में वो चीज़ नहीं है कि उसको बदलना है, सही करना है। तो इस परिवर्तन को लाने के लिए कवि एक ऐसा गीत रचता है जिसको सुन के पहले तो लोग क्रोधित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कवि संघर्ष करता रहता है अपने गीत से। लेकिन वो लोगों में ऐसा आखिरी में जोश भर देता है कि समाज में परिवर्तन आ जाता है। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। चलिए पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तानहें निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र पर आया हूँ। चलिए अब इसका हिंदी में हम अर्थ समझते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो कवि जो है समाज में गतिशीलता या विकास की इच्छा रखता है और कवि ऐसे गीत सुनाने का आग्रह करता है, ऐसी तान सुनाने का आग्रह करता है जिससे समाज में जो जड़ता आ गई है, जो स्थिरता आ गई है, वो समाप्त हो जाए। और वो ये आज उनसे रिक्वेस्ट करता है, विनय करता है कि ऐसी संगीतमय रचना सुनाओ कि चारों ओर प्रगति हो जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए। और ये परिवर्तन सिर्फ एक स्थान में ना हो, बल्कि इधर उधर हर जगह हो। एक हिलोर इधर से, एक हिलोर उधर से। हिलोर मतलब लहर। ऐसी लहर फैला दो, ऐसे गीत में भाव ला दो कि उसको सुन के सारे लोगों में जोश आ जाए। अब जैसे कि पहले के लोग, जब हम आज़ादी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं, तो उस समय ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हर लोग वहाँ युद्ध क्षेत्र में जाकर ही लड़ें और आज़ादी को दिए। ऐसे बहुत से लोग थे जो युद्ध क्षेत्र में तो नहीं गए थे, लेकिन अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों से वो आज़ादी में योगदान दिए थे। उनमें से एक प्रमुख थे कवि लोग या लेखक, जो इस तरह की रचना करते थे जिससे पढ़ के लोगों में जोश आता था और उनसे जो भी बनता था वो करते थे। तो ये जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, इसमें ये इस कविता से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उस समय भी जो जड़ता आ गई थी वो उसी से समाप्त हुई थी। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हितल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। तो ये जो है सावधान मेरी वीणा में, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार सितार होता है, उसी प्रकार आप देखे होंगे सरस्वती जी जो बजाती हैं वो वीणा ही होती है। तो कभी कहते हैं कि मेरी जो वीणा है, मतलब जो मैं गीत गाना चाह रहा हूँ,
उसमें सुरीली तान नहीं है, अब क्या हो गया है, चिंगारियाँ आने लगी हैं। उस वीणा से सुरीली तान नहीं निकल रही है, क्या आ गई है, क्रोध की चिंगारियाँ हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सावधान हो जाओ, और मैं उसमें आपको मधुर गीत नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ऐसा सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपको जोश आ जाएगा। चिंगारियों का मतलब है कि जोश जगाने वाली है। टूटी है मिजराबें अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐठी। मिजराब एक ऐसा लोहे का छल्ला होता है जिसे वीणा बजाया जाता है, तो वो टूट गया है और अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो संघर्ष करते करते, लोगों को जागृत करते करते, जागरूक करते करते थक चुका है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। और अब कवि कह रहा है कि जिस कंठ से लोगों को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाज में जड़ता आ गई उसे ख़त्म करो, तो ये मेरा गीत है वो अवरुद्ध हो रहा है, मतलब उसमें रुकावट आ रही है। यदि मैं लोगों को नए समाज की, नव सृजन की बात करता हूँ, कुछ परिवर्तन की बात करता हूँ, अब शुद्ध युद्धों तक, शुद्ध मतलब लोग नाराज होने लगते हैं। झाड़ और झंकार दग्ध है। झाड़ झंकार मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, दग्ध है, मतलब वो जलने लगे हैं। क्यों जलने लगे हैं, कवि की कविता से, इस ज्वलंत गायन के स्वर से। तो ऐसा ज्वलंत गीत मैं सुना रहा हूँ कि उसको सुनने से सारे लोगों में क्या आ गया है, जोश आ गया है, और उसके प्रभाव से जो छोटे छोटे झाड़ झंकार हैं वो जलने लगे हैं। जलने का कवि का तात्पर्य ये है कि लोगों में जोश आ गया है, अब वो समाज में परिवर्तन के लिए जागरूक हो गए हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकले मेरे अंतरतर से। अंतर मतलब जो ये मैं बोल रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, मेरे हृदय से निकल रहा है, मेरे मन की बात है ये। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और मेरे कण कण में, पूरे समाज में, पूरी जगह में यही स्वर है, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और हर जगह मेरा पूरा शरीर इसी गीत को गा रहा है, ना कि मेरा बल्कि पूरे समाज का। वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ी की चिंतामणि। मतलब सर्प का जो में सभी लोग जानते हैं कि मणि होती है, ऐसा कहा जाता है। तो उस जहरीली मणि में भी क्या दिखाई दे रहा है, वही गायन सुनाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कवि का कि लोग अब समाज में विकास चाह रहे हैं और गतिशीलता चाह रहे हैं। जो जड़ हो गए थे कि अरे चल, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वो समाप्त हो चुका है और अब लोगों में जागरूकता आ गई है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र पर रखाया हूँ। अब कवि कहता है कि संघर्ष करते हुए विकास और गतिशीलता और परिवर्तन को मैं देख चुका हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन जो है, संघर्ष से लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का लाया जा सकता है। ये जो गुप्त रहस्य है ये मैं समझ चुका हूँ और सारे लोग समझ चुके हैं, और ये जो मेरे प्रयास था वो सफल हो गया है। तो कविता के बारे में ये बॉक्स में लिखा है, विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता। जड़ता मतलब मैंने जैसा बताया कि जो रुक गया है समाज में, जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसमें परिवर्तन न चाहने की जो इच्छा होती है वो जड़ता कहलाती है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोरी लाना चाहता है। जैसे एक एग्जाम्पल से, पहले के ज़माने में सती प्रथा थी, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। जिस महिला का पति खत्म हो जाता था तो वो पति के साथ आग में जलकर सती हो जाती थी। और बाल विवाह होता था, बच्चों में छोटे बचपन में विवाह कर दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज। दास प्रथा थी, जो गरीब लोग रहते थे उनको ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया जाता था। ये सब परिवर्तन कैसे आया, लोगों के जागृत करने से। जिस प्रकार कवि ये कह रहा है उसी प्रकार से वही परिवर्तन आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू।